सो बेसिकली देखो, हम बात करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ऑलरेडी, जो हमने एक दो वीडियो की उसमें मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता दिया। देन उसके बाद मैंने जो सेकंड वीडियो बनाई थी बर्नौलीज फॉर्म वाली, उसमें बर्नौलीज स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी थे वो मैंने करा दिए। ठीक है, अब हम आ रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू होने वाला है अगर आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू चीज़ होने वाली है आपके लिए। तो चलो इसको भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बेसिकली सबसे पहले मैं अगर नॉर्मली बताऊं आपको तो इसमें करना क्या रहता है। देखो, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को लेना है। देन उसके बाद पहले ये डिसाइड करना है, मतलब ये प्रूव करना है कि वो जो क्वेश्चन आपने लिया है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है देन हम उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका भी बिल्कुल सिंपल सा एक फंडा है। लेकिन आप कैसे पहचानोगे कोई सा भी क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। देखो, पहचानने का ये बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगी। क्या दिखेगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड जो फॉर्म रहेगी वो, ठीक है, वो क्या रहेगी? देखो, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सिंपल सी आपकी फॉर्म मिलेगी आपको कि अगर आपको मिले एम डी एक्स, ठीक है, प्लस एन डी वाई एंड उसके बाद इक्वल्स टू ज़ीरो, इस टाइप से अगर आपको फॉर्म मिले, ध्यान से देखना, यहाँ पे एम है, डी एक्स है, देन उसके बाद प्लस लगा हुआ है, एन है, डी वाई है, देन इक्वल्स टू में हमारा ज़ीरो है। अगर ये आपको फॉर्म मिले, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल ईजी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, अभी हम नॉर्मली बात करें। ठीक है, तो इस टाइप से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगी। क्या दिखेगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है? समझ में आ गई? चलो, अब स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इसको करना कैसे? बेसिकली आपको क्या करना है, अगर हमें इसको, जो हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आई है, इसको हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में लाना है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? देखो, ध्यान से सुनना, अगर आपको इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में लाना है, मतलब देखना है भाई साहब कि ये है कि नहीं है, मतलब प्रूव करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस टाइप से आपको इसको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। इसको जो दिख रहा है ना, इसको मतलब कैसे? सुनो, जो आपका क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा उसमें जो फर्स्ट नंबर पे रहता है डी एक्स को छोड़ के, जो भी क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर पे वैल्यू हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है, वो आपका एम होता है। ठीक है, और यहाँ पे डी वाई को छोड़ के जो एन की वैल्यू हो वो आपका एन होता है। यहाँ मतलब डी वाई को छोड़ के जो भी वैल्यू हो, जो भी फंक्शन हो, वो आपका एन होता है। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। अब आप बोलोगे यहाँ पे देखो, एम है उसके साथ डी एक्स है, बट आप डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? वाई के। उल्टा चल रहा है ना। अब यहाँ पे एन है और उसके साथ डी वाई है, बट डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के। तो ये याद रखना है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर ये दोनों प्रूफ हो गए, मतलब ये अगर इक्वल आ गए अपने, दैट मीन सिंपल सी बात है, ये जो है, जो आपको क्वेश्चन दिया है वो क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंपल सी बात है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। देन उसके बाद अगर बाई चांस मान लो ये दोनों इक्वल आ गए, हमारे यहाँ पे काम होगा। अब जो स्टेप थर्ड रहेगी हमारी, स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है? बेसिकली देखो, स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है? देखो, अब आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। कैसे? इंटीग्रेशन एम, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, देन प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल्स टू सी, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। समझ में आ गया आपको ये वाला टर्म? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ पे मैंने जब डिफ्रेंशिएट किया तो इसके उल्टे में किया, मतलब यहाँ पे डी एक्स लिखा है, समझो, यहाँ पे डी एक्स है इसके साथ, बट मैंने डिफ्रेंशिएट किया डी वाई के टर्म में। ठीक है, और इसको यहाँ पे डी वाई है तो मैंने डी एक्स के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे, मतलब जब सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको सेम रखना है, मतलब
जैसा एज इट इज क्वेश्चन में दिया वैसे ही करना है, बस इंटीग्रेट करना है उसको। अब इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, हल्का से एक लॉजिक काम आएगा। क्या, यहाँ पे देखो, जो आपका एम होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपका एम होगा इसमें वाई वाली जो टर्म होंगे, वाई टर्म क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। मतलब समझ लो वाई वाला अगर कोई भी इसमें फंक्शन आया, कुछ भी आया, तो वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, समझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्री फ्रॉम एक्स। अब ये फ्री फ्रॉम एक्स क्या है, अब ये सब क्या है आपको समझ में अभी नहीं आएगा, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें एक्स की जितनी भी टर्म है उसको आपको कंसीडर नहीं करना है, समझे, समझे कि नहीं, समझ जाओगे, क्वेश्चन लूँगा तो इजी तरीके से हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर अभी नहीं भी हो रही तो टेंशन मत लो, ठीक है, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब देखो, बेसिकली मैंने आपको ये बताया, इतना आपको दिख रहा है, ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। अब इसके बाद बेसिकली देखो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो आपको इसी तरीके से हर चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक सेकंड, क्वेश्चन हम लेते हैं फटाफट से। आपको देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है हमें, ठीक है। अब बेसिकली इसमें देखो, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, यानी जो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ये मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डी एक्स है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला था आपको सिंपल से डी एक्स को छोड़ के उसके आगे जितना ही फंक्शन है वो हमारा एम होगा, वो क्या होगा, एम, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे एम इक्वल्स टू है ई टू दी पावर एक्स, सॉरी ई टू दी पावर वाई, ई टू दी पावर वाई प्लस वन, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं जो एन है, हमारी एन की वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ, ये हमारा एम हो गया, ठीक है। अब बेसिकली एन क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल तरीके से देखूँ, एन इक्वल्स टू डी वाई के अलावा, मैंने क्या बोला, डी वाई है, उसके अलावा जो भी फंक्शन है वो आपका एन है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एन हो जाएगा ई टू दी पावर वाई साइन एक्स, ठीक है, इस तरीके से सिंपल तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसी तरीके से हो गया। अब ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले ये प्रूव करना है कि मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। अगर होगी तो हम सॉल्यूशन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। चलो कैसे प्रूव करना है वो भी हम देखते हैं। अब इतना समझ में आ गया, एम की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू ये है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब देखो प्रूव करने के लिए स्टेप ऊपर आए हम, मैंने क्या बोला, इसको और इसको प्रूव करना है, आपको इक्वल प्रूव करना है। क्या करना है, इसको और इसको इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है, एक एक करके इसको सॉल्व करो, देन देखो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो यहाँ पे डी एक्स है किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी वाई के, ये चीज़ आपको याद रखनी है, उल्टा होगा, ठीक है, चेक करेंगे जब। सो सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना है, डेल एम बाय वाई, है ना, उल्टा है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वाई, देन इसके बाद यहाँ पे ई टू दी पावर वाई प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, ठीक है, इस टाइप से हमारा दिया हुआ है। चलो अब आपको जब इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो पहली बात, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो ये समझ में नहीं आएगा, पहले डिफ्रेंशिएशन वाला वीडियो देखो जो पुराने लेक्चर है, ठीक है, तो आपको इसी तरीके से समझ में आएगा। अब बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, देखो आपको दिख रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी वाई के, सिंपल है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो डी एक्स वाला टर्म क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, मतलब कंसीडर करेंगे बट ये तो हमारे काम का ही नहीं है ना, कांस्टेंट है वो तो, ठीक है, कांस्टेंट है, यानी हम इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। यानी हम सिंपल सा लिखेंगे कि जो हमारा कॉस एक्स है ये तो एज इट इज़ रहेगा,
सिर्फ इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब ये जो बॉक्स के अंदर है सिर्फ इसका करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ई टू दी पावर वाई। और यहाँ पे देखो 1 का क्या होता है, 1 का होता है 0, दैट मीन्स प्लस में 0, यानी जो हमारा आंसर आया ई टू दी पावर वाई कॉस एक्स, इस टाइप से हमारा आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक इजी तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं डेल एन डिवाइड बाय डी एक्स, इस टाइप से हमें इसको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो आपको डेल एन बाय डी एक्स निकालना है। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी हमारी सिंपल सा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो हमारा क्वेश्चन ये है, ये रही हमारी इसकी वैल्यू, आई होप आपको दिख रही होगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, डी वाई को छोड़ के जो भी लिखा हुआ है वो आपका एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से हम इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली तरीके से। क्या लिखेंगे, डेल बाय डी एक्स। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा ई टू द पावर वाई साइन एक्स, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद अब हमें इसको सॉल्यूशन करना है। अब बेसिकली देखो ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स हमारे डी वाई का कोई काम नहीं है, दैट मीन्स डी वाई एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, डी वाई एज इट इज़ रहेगा, दैट मीन्स ई टू द पावर वाई हो जाएगा। और साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब अगर आप इसको देखो इक्वेशन नंबर सेकंड को, और ये जो इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट आई थी इसको देखो, ई टू द पावर वाई कॉस एक्स। ठीक है, ई टू द पावर वाई कॉस एक्स सेम है कि नहीं है, दोनों ही सेम है। इसका मतलब क्या है, अब इसके बाद ये प्रूफ हो चुका है, हम यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स वाई वी कैन से दैट वी कैन ईजिली सॉल्व टू दैम। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब मेन चीज़ तो यहाँ पे शुरू होती, मतलब अभी तक आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ चेक कर रहे हो, है ना। अभी तक आपने जो किया वो सिर्फ चेक करने के लिए किया, ये जो किया ना आपने ये सिर्फ चेक करने के लिए, बट सॉल्यूशन आपको अब करना है ना, सॉल्यूशन आपको अब करना है। तो याद रखना आपको, अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली मैंने आपको क्या बोला था, लाइक हमें क्या करना है, जब सॉल्यूशन करेंगे तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल्स टू सी, इस टर्म में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे y कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, जो y है वो रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे जो आप ये इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्री फ्रॉम एक्स, मतलब जिस टर्म में एक्स नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, उसको आपको कंसीडर करना है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो ऊपर आते हैं हम, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है सिंपल। अब यहाँ पे जो आपको ये वाली टर्म दिख रही है, ध्यान से देखना, एक सेकंड थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लूँ। देखो जो आपको ये टर्म दिख रही है डी एक्स को छोड़ के, ये वाली, ये आपको पता है एम है हमारी। ठीक है, यहाँ पे डी वाई को छोड़ के जो ये टर्म दिख रही है ये आपकी एन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो चलो अब बेसिकली मैंने क्या बोला आपको, जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मुझे जो कंसीडर करना है वाई इज़ अ कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वाई को हमें एज अ कॉन्स्टेंट की तरह कंसीडर करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको इजीली तरीके से। अब कैसे करना है, सिंपल है, देखो सिंपल सी बात है, लाइक हमारा डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसका मतलब वाई तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ना भी लिखो तो भी आपको वही रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, मजबूरी आपकी, करना ही पड़ेगा। चलो अब हम लिखते हैं फटाफट से। तो हमारा क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं हम, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें वाई वाला टर्म कौन सी है, सिंपल है। पहले तो आपको क्वेश्चन लिखना है, फर्स्ट वाले में क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर y प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा cos x, यही था आपका क्वेश्चन। ठीक है, और dx यहाँ पे सिंपल इस तरीके से हो जाएगा। अब लगाओ बीच में प्लस,
ठीक है, बीच में क्या प्लस। अब अगेन इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे आपको फ्री फ्रॉम एक्स वाली टर्म लेना है, यानी जिसमें एक्स नहीं है सिर्फ उसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर आऊँ तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है, ये देखो क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसी कोई सी टर्म दिख रही जिसमें एक्स ना हो, दिख रही है क्या? एक ही तो यहाँ पे टर्म है, वो भी ये पूरा है, और इसमें एक्स है ऑलरेडी, यानी इसमें एक भी ऐसी टर्म नहीं है। तो अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ पे ज़ीरो रहता है ना, ज़ीरो डी वाई इक्वल्स टू सी, ठीक है, क्या रहता है, ज़ीरो रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़ीरो का तो ज़ीरो हट ही जाएगा वो तो, है ना। दैट मीन्स सिर्फ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। चलो अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करना है, अब देखो इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता तो पहले पुराने वीडियो देख लो, देन उसके बाद इस पर मूव करो। डायरेक्ट जंप क्यों कर रहे हो भाई साहब। अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, एक एक करके इसका मल्टीप्लाई दोनों जगह कर दो, ठीक है। तो हम सिंपल सा हमें मिलेगा e टू द पावर y cos x, देन प्लस में cos x, और यहाँ पर ओवरऑल हो जाएगा dx, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग भी लगा सकते हो, और इक्वल्स टू c, इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन करो। तो बेसिकली इंटीग्रेशन में आपको एक रूल पता होगा, जो y वाली टर्म है वो कांस्टेंट रहेगी अगर dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। यहाँ पे हम dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये जो y है वो तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। जैसे 4 होता है, 5 होता है, या कुछ भी होता है तो हम उसको बाहर लिख लेते हैं, इसको भी हम बाहर लिखेंगे, यानी e टू द पावर y cos y का क्या होता है, sin y, सॉरी cos x का sin x, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। एंड उसके बाद प्लस यहाँ पे cos x है, इसका भी क्या हो जाएगा, sin x, क्या हो जाएगा, sin x, और इक्वल्स टू हमारा c चल रहा है। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन करना कैसे बेसिकली, ठीक है। एक बार मैं आपको ओवरऑल पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, देखो हमने शुरुआत यहाँ से की, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो शुरुआत हमने यहाँ से की इस तरीके से। सबसे पहले हमने एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले हमें देखो स्टेप नंबर जो हमारी 1 आएगी उसमें आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट करना है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। कैसे टेस्ट करोगे, डेल एम डिवाइड बाई डी वाई इक्वल्स टू डेल एन डिवाइड बाई डी एक्स, इससे आपको टेस्ट करना है, ठीक है। स्टेप 1 कंप्लीट हो गई। इसके बाद स्टेप 2 आपकी जो होगी उसमें अगर कंफर्म हो गया कि ये है, ठीक है, तो आपको सेकंड नंबर पे क्या करना है, सेकंड नंबर पे आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या करना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करोगे, सिंपल है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल्स टू सी, इससे आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। अब इससे सॉल्यूशन हमने फाइंड किया, ठीक है, इजीली तरीके से हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे जो यहाँ पे एन वाला टर्म होगा, इस वाले टर्म में आपको फ्री फ्रॉम एक्स वाली टर्म को ही लेना है, जिसमें एक्स नहीं है उसको कंसीडर नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, इसके बाद हम और भी इसके क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।